मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। और जब आपकी प्रैक्टिकल होने लगेगा तो वहाँ पे प्रैक्टिकल की एक फाइल बनाना होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक फिजिक्स की प्रैक्टिकल कॉपी है, जिसमें इस प्रकार से आपको कॉपी ख़रीदना है और इसके अंदर क्या क्या कैसे लिखना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किस पर आना है? इंडेक्स पर आना है। और इंडेक्स में जितने आपको एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग संख्या लिखने होते हैं उतने आपको यहाँ पर कॉलम में लिख देना है। इंडेक्स में आपको देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रयोग संख्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट मिलेगा, वो विभव मापी पर होगा। दूसरा आप देखेंगे उत्तल लेंस पर होगा। तीसरा आप देखेंगे वोल्टमीटर पर होगा। चौथा आप देखेंगे उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस, इन सभी के बारे में बताया गया है। पांचवा मित्रों आप देखेंगे विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी। छठवां है मीटर सेतु के बारे में। और सातवां है समतल दर्पण। आठवां है चाल सूक्ष्मदर्शी। ये सब मित्रों प्रयोग संख्या है, एक्सपेरिमेंट है। अब इसके अंदर हम आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको क्या लिखना है। यहाँ पर मित्रों अगर प्रयोग संख्या फर्स्ट की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी आपको कैसे लिखना है। ठीक, यहाँ पे आपको प्रयोग संख्या डालना है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आप नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पे पेज नंबर भी आप डाल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आपका दिया होता है डेट डालने के लिए। ज़्यादा ये सब आपको नहीं करना है कुछ, बस आपको यहाँ पर प्रयोग संख्या डालना है जो आपको पहले अभी हमने दिखाया इंडेक्स में। वहाँ पर जो जिस नंबर का होगा यहाँ में प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, 3 ऐसे रहेगा। उसके पहले आपको उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य के बारे में क्या आप लिखेंगे? उद्देश्य के बारे में आप देखिए ज़रा समझिए। पहला विभव मापी के ऊपर था, विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी कि मित्रों जो उद्देश्य होता है, यानी कि जो विभव मापी है इसका क्या उद्देश्य है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, आखिर में विभव मापी से हम लोग क्या चीज़ें ज्ञात करते हैं, ये आपको उद्देश्य में लिखना है। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका आवश्यक उपकरण। क्या क्या विभव मापी में उपकरण लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला है विभव मापी सीसा संचायक सेल, पहला उपकरण है। दूसरा लेक्लांसे सेल। और तीसरे अब इसमें देखिए धारा नियंत्रक प्रतिरोध बॉक्स, फिर प्लग, कुंजी, धारा मापी तथा संबंध तारे। ये सब आपके लिए आवश्यक सामग्री है जो कि प्रयोग करना होता है। तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आपको विभव मापी ज्ञात करना होता है। ठीक, फिर आपको मित्रों यहाँ पे आपको सिद्धांत देना है। अब सिद्धांत में आपको हर चीज़ें लिखना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, जरा आप समझ लीजिए इसके बारे में। इसके बाद आता है प्रेक्षण आता है। इसके बाद सिद्धांत के बाद प्रेक्षण है, क्या क्या इसमें है, गणना है, गणना कैसे किया गया है। ठीक, तो मित्रों ये आप एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले। फिर यहाँ पर हेडिंग परिणाम दिया गया, फिर सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ रखना होता है विभव मापी से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है प्रयोग संख्या 2। एक तो हमने आपको बताया ही नहीं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये इंडेक्स था और यहाँ पर देखिए प्रयोग संख्या के लेफ्ट साइड में ये पेज आपका सादा पेपर होता है। तो यहाँ पे जो भी आपको फिगर होगा तो यहाँ पे उस फिगर को आपको ड्रा करना है। तो ये मित्रों विभव मापी से रिलेटेड ये फिगर है, तो इस फिगर का आप ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आपको हम दिखाते जाएंगे, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो कि आपको पूरी तैयारी करना है। पहला उद्देश्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आवश्यक उपकरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिद्धांत का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यहाँ पर आता है प्रेक्षण का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए आप मित्रों गणना आ रहा है, गणना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या क्या इनका परिमाण आता है गणना के बाद, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रयोग संख्या सेकंड। अब प्रयोग संख्या आप सेकंड देख पा रहे हैं। यहाँ पे प्रयोग संख्या सेकंड जो है उद्देश्य क्या किसके बारे में हम लोग बताए थे, वहाँ पर इंडेक्स में हमने आपको बताया था उत्तल लेंस की सहायता से। उत्तल लेंस है। अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तल लेंस के बारे में पूरा बताया गया है, कैसे आपको बताना है।
चलिए उसके बाद उपकरण आप देख लीजिए। सिद्धांत में क्या क्या दिया होता है, सिद्धांत में क्या क्या करना है आपको यहाँ पर पूरा हल करना है। अब हम फटाफट से यहाँ पन्ना पलटते जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रेक्षण में आ जाइए, गणना कीजिए इनका, ठीक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गणना कीजिए, फिर इसका परिमाण जो आता है ये आप लिखिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतना है। प्रयोग संख्या 2 भी पूरा हो गया। चलिए 3 में आ जाइए, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सावधानियाँ हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, एक एक करके टॉपिक आप। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रयोग संख्या 3। प्रयोग संख्या 3 में आप देख पा रहे हैं क्या उद्देश्य है, वोल्ट मीटर के बारे में। यहाँ पर वोल्ट मीटर का फिगर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आवश्यक उपकरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिद्धांत, प्रेक्षण, प्रेक्षण ये आपका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। फिर देखिए क्या है, गणना है। अब देखिए कितना लंबा ये गणना है इसका, यहाँ पर देखिए ये पूरा गणना ही है इसका, ठीक। परिमाण ये लिख दिया है, सावधानियाँ यहाँ पे है। चलिए अब हम आते हैं प्रयोग संख्या 4 में। प्रयोग संख्या 4 आप देख पा रहे हो, उद्देश्य विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पर आप फोकस दूरी का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। ये देखिए इतना बड़ा है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक। यहाँ ऊपर देख लीजिए क्या है, नीचे भी आप देख लीजिए, ठीक। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए उपकरण है, सिद्धांत है, ठीक। प्रेक्षण है, प्रेक्षण के बारे में आप देखिए क्या है प्रेक्षण। गणना करना है आपको, यहाँ पर गणना देखिए इसका थोड़ा लंबा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए और भी देख लीजिए मित्रों गणना यहाँ पर। फिर परिमाण इसका आया, सावधानियाँ बरतना है, कौन कौन सावधानी। अब यहाँ प्रयोग संख्या 5 आ गया। इसमें भी उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है। अवतल लेंस के बारे में बताया गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे जो सादा पेपर होता है इस पर आपको बनाना रहता है, ठीक। अब यहाँ पर मित्रों आप देख पा रहे हैं सिद्धांत का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवश्यक उपकरण, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए सिद्धांत है, प्रेक्षण है, प्रेक्षण आया यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ से आता है प्रेक्षण। अब आगे देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए मित्रों। सावधानियाँ क्या रखना है। प्रयोग संख्या 6 में आ जाइए, मीटर सेट के बारे में बताया गया है। उद्देश्य आवश्यक उपकरण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर सिद्धांत का, ठीक। और यहाँ पर अगर आपको बनाना है फिगर तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ करना नहीं, बस छोटा सा इसका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये, ठीक। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट मित्रों ले लीजिए, कुछ है नहीं, यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, बस इतना ही है। गणना करना है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट परिमाण में आ जाइए। परिमाण जल्दी फटाफट, सावधानियाँ क्या बरतना है। आगे देखिए प्रयोग संख्या 7, प्रयोग संख्या 7 है ये। प्रयोग संख्या 7 आवश्यक उपकरण सिद्धांत, ठीक। ये आपका फिगर है, फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 बार। अब आप इस साइड में आ जाइए, प्रेक्षण, ठीक। नेक्स्ट परिमाण, स्क्रीनशॉट। प्रयोग संख्या 8 में आ जाइए। उद्देश्य आवश्यक उपकरण सिद्धांत, ये रहा आपका फिगर, ठीक। ये आ जाइए, गणना करना है, ये आपका रहा ये, ठीक। अब यहाँ से आपको गणना करना है। यहाँ पर परिमाण, ये सावधानियाँ हैं ये। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग देख पाएँ क्लास 12 फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल कॉपी है, आपको कैसी कॉपी बनाना है और कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आप इंडेक्स में जाइएगा, जो हमने अभी आपको बताया इंडेक्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स ये है, ये देखिए इंडेक्स आपको पूरी तैयारी करना है मित्रों। ये इंडेक्स को देखते हुए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स आपको लिखना होता है। फिर जिस प्रयोग संख्या को लिखना होगा आपको, प्रयोग संख्या, उद्देश्य क्या उद्देश्य है इनका,
फिर इनकी गणना के बारे में करना है, सावधानियां करना है, तो इनका पूरा परिमाण आपको निकाल के लिखना है। तो ये सब आप देखेंगे प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा जाता है। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।